सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी गैलेक्सी के बाहर ऐसी चीजें हैं जो साइंटिस्ट्स भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तुम मानोगे? अभी तक हम सिर्फ मिल्की वे को ही अपना होम समझते आए हैं, लेकिन ट्रूथ ये है, ये होम यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर है। और इसके बाहर एक ऐसी दुनिया है जहां रूल्स अलग हैं, टाइम बिहेव अलग करता है और रियलिटी बिल्कुल स्ट्रेंज हो जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, हो सकता है हम ऑलरेडी वहां से सिग्नल्स रिसीव कर चुके हो, बस हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। रुको, अभी कहानी शुरू हुई है, आज से लगभग 100 साल पहले, जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार गैलेक्सीज डिस्कवर की। तब उन्हें लगा बस यही सब कुछ है। लेकिन फिर एडविन हबल ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जिसने पूरी साइंस दुनिया को हिला दिया। उसने देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं, या फिर कोई बाउंड्री है जो हम देख ही नहीं सकते। सोचो ज़रा, अगर कोई वॉल है यूनिवर्स के एंड पर, तो उसके बाद क्या है? खाली स्पेस, कुछ और यूनिवर्सेस, या फिर कुछ ऐसा जिसे ह्यूमन माइंड समझ ही ना पाए। और अब आती है सबसे मिस्टीरियस चीज, डीप स्पेस से आने वाले सिग्नल्स। 1970 में साइंटिस्ट्स ने एक अजीब सा सिग्नल डिटेक्ट किया, इतना पावरफुल, इतना क्लियर कि उन्होंने उसका नाम ही रख दिया वाओ सिग्नल। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए आया और फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। आज तक कोई नहीं जानता ये नेचुरल था या किसी इंटेलिजेंट लाइफ का मैसेज। और सिर्फ वाओ सिग्नल ही नहीं, हर साल डजन्स अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं जिनका सोर्स अननोन होता है। अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ सिग्नल्स तक लिमिटेड नहीं है। यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिजिक्स के रूल्स तोड़ देते हैं, जैसे ब्लैक होल्स। ये इतने पावरफुल होते हैं कि लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती। लेकिन कुछ ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा मैसिव होते हैं कि साइंटिस्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ये है, ये बने कैसे? और फिर आता है डार्क मैटर, यूनिवर्स का लगभग 50% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, लेकिन हम आज तक यूज देख नहीं पाए। न टच कर सकते हैं, न फील कर सकते हैं, बस उसका इफेक्ट दिखता है। सोचो, तुम एक ऐसे रूम में खड़े हो जहां 50% चीज इनविजिबल हो, कितना क्रीपी लगेगा ना? और अब सुनो सबसे शॉकिंग थियरी, मल्टीवर्स। मतलब हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। हो सकता है इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो, हर एक में तुम्हारी अलग वर्जन। कहीं तुम बिलियनर हो, कहीं एस्ट्रोनॉट, कहीं शायद तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कभी कभी इन यूनिवर्सेस के बीच क्रैक्स हो जाते हैं जहां से एनर्जी या इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। क्या पता वो स्ट्रेंज सिग्नल्स वहीं से आ रहे हो। और अब लास्ट सीक्रेट, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसने हमें डीप स्पेस की ऐसी इमेजेस दी हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। साइंटिस्ट ने देखा बहुत पुरानी गैलेक्सीज बिग बैंग के तुरंत बाद ही एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब यूनिवर्स हमसे ज्यादा फास्ट डेवलप हुआ, जैसे किसी ने पहले से प्लान बना रखा हो। स्केरी है ना? तो असली सवाल ये है, क्या हम यूनिवर्स में अकेला हैं, या हम सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है किसी बड़ी कॉस्मिक गेम का? हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम जब भी रात को आसमान देखो, तुम्हें सिर्फ स्टार्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें दिखेंगे उनके पीछे छुपे लाखों सीक्रेट्स जो अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। अगर तुम्हें ऐसे मिस्टीरियस स्पेस फैक्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लैनेट की जो शायद अर्थ से भी ज्यादा डेंजरस है। अंटिल देन, कीप क्वेश्चनिंग, कीप वंडरिंग, बिकॉज यूनिवर्स कभी भी अपने सारे राज एक साथ रिवील नहीं करता।